निशा और फिरोज ने क्या लोगों से झूठ बोला था और क्या झूठ बोला था। एक नहीं बल्कि लगता है दो दो झूठ बोले थे। इस पे होगी बात और साथ ही बात करेंगे नंद की सालगिरह में इतना सस्ता तोहफा और साथ ही सास को पीछे क्यों बिठाया, सास को आगे बिठाना चाहिए था। इन दोनों चीज़ों पे होने वाली है आज बात। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे निशा और फिरोज़ की आज आने वाली वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसे झूठों से पर्दा उठाने वाले हैं जो कि इन दोनों मियाँ बीवी ने खुद अपने व्लॉग में बोले हैं। सबसे पहला झूठ कि आज थी नंद की सालगिरह और सालगिरह भी कहाँ रखी गई, शहर में रखी गई। वहाँ पे पूरा इनका ससुराल मौजूद था और आगे नंद का भी ससुराल मौजूद था। अभी कुछ टाइम पहले इनकी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी है और उस वेडिंग एनिवर्सरी में लोगों ने इनसे सवाल किया था कि आपके अपने ससुराल वाले कहाँ हैं निशा जी। आपने अपने मेके वालों को तो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में इनवाइट कर लिया जब अंकल मुल्तान गए थे, सारी इनकी फैमिली निशा की। लेकिन अगले ही दिन एक्सप्लेनेशन देने निशा आ गई कि मेरे ससुराल वाले इसलिए हमारे साथ वहाँ नहीं गए क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी, शहर में थी, रात हो चुकी थी, फिर मसला हो जाता। लेकिन उसके साथ ही उसने एक और बात भी बोली थी कि जब हम शाम में घर वापस आए थे तो हमारे ससुराल वाले जो है ना सब विश करने के लिए आए थे और सब ने जो है मुबारक दी थी। तो यही चीज़ आज जब हमने व्लॉग में देखी तो आज नंद की बर्थडे भी तो शहर में रखी, किसी होटल में रखी नंद के शौहर ने। और क्या ही नंद के शौहर ने गिफ्ट दिया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक और अल्लाह पाक उस गिफ्ट को पहनना बरतना नसीब करे। तो जो इनके बहनोई हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं। फ़िरोज़ साहब के बहन की जब शादी हुई थी उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था कि उनका जो बहन का ससुराल है वो भी बहुत अच्छा है और फ़िरोज़ भाई का घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, जो उनके भाई फ़िरदौस हैं, सारी फैमिली बहुत अच्छी है। ले देखिए एक फ़िरोज़ भाई जो है ना वो इस फैमिली में थोड़े से हमें अलग नज़र आते हैं। तो फ़िरोज़ साहब की जो बेगम है निशा, उन्होंने लोगों से झूठ बोला, नहीं चाहते थे कि मेका और ससुराल एक जगह होता। और साथ ही उन्होंने ये भी बहाना किया था कि आपको पता है कि भाई हम सब व्लॉगर हैं और मुश्किल हो जाती है। लेकिन आज के व्लॉग में व्लॉगिंग जो है, जबकि इनके बहनोई भी व्लॉगर हैं, ये भी खुद भी व्लॉगर हैं, तो आज क्यों पर्दे का ख्याल ना किया गया। आज फिर क्यों बर्थडे पे व्लॉग बनाया गया, शहर में क्यों ससुराल वाले आए, उस दिन क्यों ससुराल वाले इनवाइट नहीं हुए थे। दर हकीकत ये अपने मेके वालों के साथ ससुराल वालों को इनवाइट नहीं करना चाह रही थी, इसलिए ये था इनका झूठ जो आज खुद ही इन्होंने एक्सपोज कर दिया। बड़ी ही गलत बात है, जब आप अपने मेके वालों को बुला सकती थी तो फिर आपको अपने ससुराल वालों को भी बुलाना चाहिए था। दूसरी तरफ फिर जो दूसरा झूठ क्या बोला गया है कि अभी 2-3 दिन से निशा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसको लेके इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा परेशान थे और कह रहे थे कि हार्ट बीट का मसला है, ट्रैवल क्यों किया, आराम करो। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी और काफ़ी फ़िरोज़ साहब परेशान भी हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन आज के व्लॉग में निशा तैयार होके फिर से बर्थडे अटेंड करने के लिए चली गई, ट्रैवल कर लिया। गाड़ी, आप गांव में से गाड़ी लेके जाना, झटके, ये सब चीज़ें होती हैं, तो क्यों आराम करती निशा, क्यों नहीं आराम किया। तो ये चीज़ें जो आप लोग अपने व्लॉग और कंटेंट की खातिर इतना ज़्यादा लोगों को दिखाते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, दर हकीकत इतना होता नहीं है जितना आप लोग कंटेंट से वावेला मचाते हैं। आज आ जाते हैं कुछ कमेंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं जो इनकी वीडियो के नीचे थे, जिस पे लोगों ने कहा कि अपनी बेगम को तो आप सोने की अंगूठी देते हैं, लेकिन बहन की बर्थडे थी तो आपने इतना सस्ता गिफ्ट क्यों दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि गिफ्ट गिफ्ट होता है। अब सालगिरह है, कोई शादी तो है नहीं। शादी होती तो फिर जाहिर सी बात है या तो बच्चा होता, शादी होती, तब हम ये बोलने के कायल थे कि आप सोने का गिफ्ट देते। वो तो उसका हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ को सोने का गिफ्ट दे, मगर भाई और बाकी रिश्तेदार हैं, बर्थडे पे कौन सोने के गिफ्ट देता है। सोचने वाली बात है, इतने कोई वो नहीं करना चाहिए। बाकी गिफ्ट जो है अच्छा था, नो डाउट, बहुत बुरा नहीं था, नॉर्मल था। जो उन्होंने वॉच और सेट था उनका, ब्रेसलेट वगैरह, उसका पूरा एक सेट था, साथ में बुके थी, तो नॉर्मल सा एक गिफ्ट था, कोई बहुत ज़्यादा इतनी एक्सपेंसिव नहीं था, कुछ नहीं था। बर्थडे में ऐसे ही गिफ्ट्स दिए जाते हैं। लोगों ने कहा कि आपने गिफ्ट ऐसा दिया कि लोग अपनी दोस्तों को बर्थडे पे ऐसा देते हैं।
अब यार ऐसा नहीं है, नॉर्मल दिया है सही है। वही बात है कि हम एक तरफ ये कहते हैं कि आप लोग बहुत शो ऑफ़ करते हैं, आप इतना दिखावा करते हैं, आप ये करते हैं। जहाँ पे नॉर्मल चीज़ हो उसको भी देखना चाहिए। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो इसी तरह के गिफ्ट अमूमन देते हैं, लेकिन चूँकि ये व्लॉगर हैं, इनकी हैसियत अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग किसी ने ये कमेंट करके कहा है कि भई आपको ज़रा अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था। हाँ, ये हो सकता था कि जैसे सास ने बेटी को जोड़ा दिया है, निशा की सास ने अपनी बेटी को जोड़ा दिया है गिफ्ट में, तो निशा को भी चाहिए था कि इस सेट के साथ जो इन्होंने वॉच और जो ब्रेसलेट का सेट लिया है इसके साथ एक जोड़ा ले लेती, बुके भी ले लेती, तो कोई मेरे ख़्याल में इनको ज़्यादा नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लोगों ने आज निशा की इस बात पे क्लास ले ली कि बहुत दिन से नंद भाभी की क्लास हो रही थी, जहाँ पे मिसबा की क्लास हो रही थी, तो आज यहाँ पे निशा की खुद की क्लास हो गई। ये देखने के बाद कि सासू माँ को पीछे क्यों बिठाया और आप आगे क्यों बैठी, सास को इज़्ज़त देनी चाहिए थी। और वाक़ई ही ये चीज़ तो है कि आपको बड़ों को इज़्ज़त देनी चाहिए। अपनी सास को आपने क्यों पीछे बिठाया, आगे बिठाना चाहिए था। फिर वही बात आ जाती है कि अगर ये नेक्स्ट वीडियो में आके एक्सप्लेनेशन देंगे तो यही होगा कि अम्मी कैमरे के सामने नहीं आती इसलिए अम्मी को पीछे बिठाया था, हम दोनों आगे इसलिए बैठे थे, फिर निशा प्रेग्नेंट है तो निशा के लिए पीछे बैठना मुश्किल होता इसलिए आगे बिठाया। ये ज़रूरी इनकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, कल की वीडियो में आएगी। वाइज़ जो है ना, बड़ों को इज़्ज़त दी जाती है, बड़ों को आगे बिठाया जाता है, ये बात जो गलत है सो गलत है। बाकी जो इनके झूठ से पर्दा इन्होंने आज की वीडियो में खुद ही उठाया है, वो सबके सामने है कि इन लोगों ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में अपने ससुराल वालों को खुद ही इनवाइट नहीं किया था, वरना वो जैसे आज अपनी बेटी की सालगिरह में शहर में रात के वक्त जा सकते हैं, तो क्या निशा की और फ़िरोज़ की एनिवर्सरी में नहीं आ सकते थे? बिल्कुल आ सकते थे, अगर ये लोग उनको इनवाइट करते। कोई व्लॉगिंग का चक्कर नहीं था, आज भी व्लॉगिंग हुई और आज इनकी मदर का फेस भी रिवील हुआ है, जो फ़िरोज़ साहब हैं। मगर वही बात है कि अपनी मर्ज़ी के ये इनके कंटेंट होते हैं और जिसको पूछना है पूछते हैं और जिसको नहीं पूछना होता नहीं पूछते हैं। लेकिन ख़ैर एक चीज़ जो आज फ़िरोज़ साहब ने हरकत की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और वो था खाने के टाइम पे जिस तरीके से अपने बहनोई को ये बोल रहे हैं कि खाना किधर है, जबकि पिज़्ज़ा, बर्गर ये खाने के अंदर ही इंक्लूड होता है। जस्ट बिरयानी, कबाब, टिक्के ही खाना नहीं होता। तो उन्होंने फ़ास्ट फ़ूड ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन उनकी हिरस देख के बहुत बुरी बात हुई कि आप किसी के घर मेहमान गए हो और वो भी अपनी बहन के ससुराल गए हो। तो वहाँ पे बेशक आपके वो कज़न है, लेकिन अब आपके लिए वो पहले बहनोई हैं। तो बहनों के घर पे जाके इस तरीके से ये वावेला नहीं मचाना चाहिए कि खाने में क्या है। थोड़ा-सा सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि भई आ रहा है, शोर नहीं मचाना चाहिए। अदरवाइज़ निशा वाली बात पे काफ़ी सारे और लोगों के भी रिएक्शन आए, जिनमें लोगों का यही सवाल है कि फ़िरोज़ साहब ने इस चीज़ पे क्यों इतना ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि सफ़र करने की वजह से बेगम की तबीयत ख़राब हो गई, और इतना ज़्यादा क्यों यानी हाइप दे रहे हैं इस मामले को, जबकि निशा खुद इतनी परेशान नहीं है जितना फ़िरोज़ साहब कर रहे हैं। गए कराची अपनी मर्ज़ी से थे, क्यों भेजा अपनी बेगम को इस कंडीशन में? मियाँ को तो पता था कि बेगम प्रेग्नेंट है, तो फिर नहीं भेजना चाहिए था। क्या अपनी आने वाली औलाद की जान से रिस्क लिया है? और ये सवाल तो कल मेरा भी था कि सब कुछ जानते बूझते इनको इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अल्लाह ताला जब इनको बेटे के बाद इतने सालों बाद एक फिर औलाद दे रहा था, तो ख़्याल करना चाहिए था। इसमें दूसरों का कसूर कम, पहले अपना कसूर होता है, बाद में दूसरों का। और फिर जो निशा के साथ हुआ वो सबके सामने है, जो उसकी भाभी ने बची-कुची कसर निकाल दी, तो वो भी दिमाग में उनके सवारती यानी स्ट्रेस भी। और मैं लूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।